दुराई साहब नमस्ते। कुछ खास नहीं, घर में पूजा करवाया था, तो अगर गाय मूत्र पूरे घर में छिड़कवाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा ना, इसलिए यहाँ पर चलाया। चलो जाओ। साहब, ये क्या है? पुजारी जी ने मंत्र पढ़कर शेर का दांत दिया था तो वही पहने हुए हूँ। दोराई के घर की पूरी जानकारी लेने के लिए ये अच्छा आइडिया अपनाया है। अब तू यहाँ पर क्यों आ रहा है? भाई इसका दरवाजा पूरब की ओर है, यहीं से शुरू करते हैं। उन सब की जरूरत नहीं है, तुम पहले कुबेर दिशा में जाकर छिड़काव करो। प्लीज जाओ ना। बड़ी खुश दिख रही हो आज तुम, लगता है कोई दूसरा यहाँ आकर गया है क्या? ये दोराई सर का घर है, यहाँ पर आपके अलावा किसी दूसरे को आने का लाइसेंस है क्या? लाइसेंस देने वाले महाराज, तुम हमेशा खुश रहो। तो अब मैं एक चुम्मा ले लूं? आ क्या? लाइसेंस तो दे दी लेकिन गाड़ी नहीं चलाने दे रहा है। चलाकर भी क्या करोगे? हाँ दोराई साहब क्या? एमएलए सीट के बारे में बात करना है। हाँ। कल एजेंसी पे आ जाना। Where is Mr. Prakash? I've been trying to reach प्रकाश Mr. का फोन 2 Prakash. दिन से रीच नहीं हो रहा है। What is the next process? How can you do this without मैं उससे him? बात करके फिर से बुलाता हूँ। Okay. देखते हम लोग चल के। कार्तिक जी भाई। हेलो भाई, आपने ट्रैक करने के लिए जो नंबर दिया था ना, वो थोड़ी देर पहले ऑन हुआ है। आप जहाँ खड़े हैं वो उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर ही है। ओके। हेलो, हाँ भाई। आगरा से सुबह ही यहाँ पहुँचा हूँ। 1.5 किलो पेठे लेकर आओ, भिजवाऊँ क्या? अबे जल्दी बोल, आगरे का फेमस पेठा है। पेठा? दोराई का ये लैपटॉप हाथ में आ गया ना तो बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे। वही तो अगला प्लान है सर, लेकिन उसे कैसे करेंगे ये सोच रहा हूँ। वहाँ देखिए, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। हाँ? सरला आजा मेरी जान, जाने का समय हो गया मुझे कुछ छूट रहा है, देखो ना। अरे बाप रे, ये तो स्वामी जी का दिया हुआ लॉकेट है। मैं इसे कैसे भूल गया, इसे हटा देता हूँ। स्वामी जी, अब जो कुछ भी होने वाला है वो सब आपकी नजरों के सामने ही होने वाला है। तो अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक बार के लिए माफ कर देंगे। हाँ? ये फोन किसका आ गया अभी? अरे दुराई साहब का है। हाँ, हेलो, क्या हुआ दुराई साहब इस समय? कौन चाहिए? कौन? आइटम नंबर 7। आइटम नंबर 7 कौन है? हाँ, अपनी हेलेन। आपका टेस्ट बिल्कुल अलग है दुराई साहब। कल नाइट में ही उसे एक पार्टी मसाला के लिए पिक्चर भेज देखा है दिया ना? था मैंने तो। दोराई और इसके बीच क्या अगर आप बिजनेस डीलिंग है, कहते हैं समझ तो में आ फिर गया? उसके इंतजाम। दलाली का काम मेन प्रोफेशन की तरह करना, इनके पीछे कुत्तों की तरह घूमना बहुत गंदा लग रहा है सर। चलो अब चलते हैं। ओए, ये बकवास बंद करो और चलो सर। इस सीडी को मार्केट में बेचेंगे तो सिंगापुर में सेटल हो सकते हैं। सॉरी सर, इंडिया में ही खुश हूँ सर। तू रिकॉर्ड कर लेगा? ओके सर, हो जाएगा सर। तरला कहाँ गई? इस ड्रेनेज पाइप से चढ़ के बालकनी में कूदेंगे और फिर रूम में घुस जाएंगे। सही है ना बॉस? ब्रिलियंट। ये क्या है? इसको बॉस क्यों बोल रहा है? यही तो असली बॉस है, तू तो डमी है। सर, फालतू में बात करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, पहले प्लानिंग को प्रोसीड करेंगे। लुक एट मी। ऐसा लग रहा है कि इनको पहले कहीं देखा है। इधर देखो, सनकी जी स्वामी के पोता होना तुम? संकी जी स्वामी जी का नाटक इसी ने तो किया था, इसलिए नाटक तुझे किया? बेवकूफ बनाने के लिए। समझ गया ना? सरला कहाँ गई, जाने का समय हो गया। अरे बाप रे बाप, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। ये सब कैसे रिकॉर्ड कर लिया? ये मेंटल, उसने देते समय बोला था ना कि ये कैमरा है, तब भी नहीं समझा क्या? इसमें कैमरा लगा है? अरे बाप रे बाप, ये लो। अभी उतार कर क्या फायदा, सारी बातें तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं।
अच्छा जाने बिना ही पूछ रहा हूँ, लाइट ऑफ नहीं कर सकता था क्या? तेरी। नहीं भाई, अंधेरे में मुझसे रोमांस नहीं होता है ना, इसीलिए भाई। अच्छा सुन, हमको दोराई का लैपटॉप चाहिए, मतलब उठाएंगे हम, लेकिन तू हेल्प करेगा। अरे लैपटॉप चाहिए तो दुकान में जाओ ना, इसे क्यों उठाना है? ये सब तेरे मतलब का काम नहीं है, समझा? तू खाली हेल्प करने का काम कर। और अगर मैंने ना बोल दिया तो ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, अभी ये सब कैसे संभालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? अरे बाप रे बाप, आ गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते दुराई जी। ये क्या ड्रामा है? वो क्या है ना कि होटल में जाना पुराना स्टाइल हो गया है, ऐसे आउटडोर में कैरेवन में लाकर एंजॉय करना बिल्कुल नया स्टाइल है, इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ। आइए अंदर चलिए ना। रुकिए रुकिए रुकिए, ये फोन अंदर किस काम का? डिस्टरबेंस होता है, लाइए दीजिए। हाँ अब जाइए। बाप रे, तो फिर हम अपना काम करते हैं। हे, ऑल ऑफ यू फॉलो। अरे बॉस, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। रात है तो अंधेरा होगा ही ना। सर, हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमारे बंदे हार्ड वर्क करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। नंबर 2, प्रोसीड। तू भी चढ़ जा। कम ऑन क्विक। अरे बाप रे, इतना वजन में काम कैसे करेगा? स्टॉप, सिक्योरिटी जा रहा है। अरे देख कर चलो। क्या कर रहे हो यार? सॉरी सर, सोचा रास्ता खुला है, चला जाता हूँ। कांच के गेट ने कंफ्यूज कर दिया। अंदर का रास्ता कहाँ से है? आगे वाले डोर से जाएंगे सर। यहाँ पर डोर कौन ओपन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ सर। तुम जानते हो क्या? हाँ, चाबी दीजिए, कर देता हूँ। अरे काली माँ। के 12, यहाँ पे 6, वहाँ पे 6, तो फिर यहाँ से खुलना चाहिए। Come on! अरे वहां पर देखो, चलो। Boys, all of you out. जमीन में। अरे 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 बाप रे, ये क्या नई आवाज आ रही है इसमें से? अरे क्यों इतना चाई 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 कर रही हो? दुराई जी, महेश, मैंने बहुत ट्राई किया था, वो बेल की जो आवाज आ रही थी उसने सुनी, वो वहीं पर आ रहा है। जल्दी से फाइल हार्ड डिस्क में कॉपी करो, चलो। ठीक है सर। कुल मिलाकर कितनी देर हो गई है? आधा घंटा हो गया सर। और कितनी देर लगेगी? हो गया सर। ठीक है, ये मैं लेके आ जाऊंगा, तुम लोग पहले यहाँ से निकल जाओ। अरे कैसे यहाँ से निकलेंगे? इसको पहले यहाँ से लेके जाओ। निकल।
दोराई का फोन बिल है और ये है सेंट बॉटल का बिल। आखिरी बार फॉरेन की दारू 15 लाख की ली थी, ये उसका बिल है। बस इतना ही। और बाकी उसमें 5 मसाला पिक्चर्स, वो ओपन होगा कि नहीं वही चेक कर रहे हैं सर। काफी देर से लगे हैं। पता नहीं ये वर्कआउट हो पाएगा कि नहीं। देखा, सुन लिया ना। ये लो। अरे ये क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 10 और इसमें लिखा है मटेरियल्स आर रेडी टू बी डिलीवर्ड सून। ऐसा एक लेटर है, तुरंत भेजने की बात की गई है। जितना हो सकता था सारी कोशिश कर ली यार। मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ भी मिलने वाला है हमें। ऐसे नेगेटिव सोचना बंद करो और पॉजिटिव सोचो, कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर मिल जाएगा। नमस्ते मैडम, इसमें प्लस और माइनस डाला हुआ है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोल के मेरा सिर और मत घुमाओ। क्या आइडिया है सर? अब कौन सा आइडिया है? मेडिकल टर्म्स में प्लस माइनस को पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना? हाँ। तो फिर इस फॉर्मूले में प्लस माइनस ब्लड ग्रुप को इशारा करने वाला कोड वर्ड नहीं हो सकता? उस पेपर को उठाओ। ये लो भाई। सर एक्सक्यूज मी, a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 10। इसे और ब्लड ग्रुप से मैच करके देखेंगे तो a पॉजिटिव में 2 लोग, b पॉजिटिव में 2 लोग और ab नेगेटिव में 2 लोग। और वो प्लस 10? वो प्लस 10 ना होकर ओ पॉजिटिव हो सकता है ना? मैडम, ब्लड ग्रुप में कोड वर्ड बोल रही हैं, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा ये तो बताइए। उसका भी एक रास्ता है भाई। आपके कहने के मुताबिक ये 7 लोगों का ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर के मरने के बाद लड़कों को जिंदा भेजना ही दोराई का प्लान है। ये सभी लोग उस मैन पावर एजेंसी में ही काम करते हैं। उन लोगों के बारे में और कुछ नहीं जानता। उस नेटवर्क के पास ट्रांसफ़र करने के बाद ही हम लोगों का काम ख़त्म। उसके बाद अगर हम लोग चाहें भी तो उससे मिल नहीं पाते हैं। काम ख़त्म होने के बाद ही हम लोग बॉम्बे पहुंच जाएंगे। मुझे इतना ही पता है, उस साइट के लिंक को पूरा जानने वाला सिर्फ दोराई ही है। दोराई को पकड़ने से बेहतर उन सभी की जान बचाना हमारे लिए जरूरी है। मैन पावर एजेंसी से सबके लिस्ट को लेना होगा और उसमें से उन 7 को ढूंढना होगा। पर ये इतना आसान नहीं होगा। वहाँ लगभग 10,000 लोग होंगे और ओ पॉजिटिव ग्रुप के बहुत कम लोग होंगे वहाँ। कौन है वो? उसका नाम महेश है। उस दिन मेरी सिक्योरिटी में गार्ड बन के आया था। R5 पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है वो। कांस्टेबल? मैन पावर एजेंसी में काम करने वाले सबकी ब्लड ग्रुप डिटेल्स इसमें है। वो कहाँ काम करते हैं, सारी डिटेल्स इसमें है। डीन ने बताया था कि जो अनाथ बच्चे हैं वही उसका टारगेट होते हैं। अपने पास जो ब्लड ग्रुप हैं उसके साथ मैच होने वाले और जिनके पेरेंट्स नहीं है उन लड़कों को ढूंढ निकालेंगे तो वो सभी बचाए जा सकते हैं। राज सिंह सर। सुखदेव सर। साई राम सर। उपेंद्र सिंह राघव। उपेंद्र सिंह कहाँ पर है? उत्तर भाई। सर। माधव। सर। अपिल भाई। यस सर। अर्जुन। उस तरफ गया है सर। राजू। पुलिस। लगता है कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आया। इसके बाद तो यहाँ पर खतरा है। चलो। हाँ, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर। अपने आप को बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड समझते हो? ड्यूटी के वक्त गार्ड को बदल के एक फ्रॉड किया। एक वीआईपी के रूम में जबरदस्ती घुस के उसके लैपटॉप को छेड़ा। अपने आप को समझते क्या हो तुम? इंस्पेक्टर सत्यमूर्ति ने अपने डिपार्टमेंट में 25 साल काम किया है। बिना माँ बाप का 10 साल का एक लड़का। इनको मिलाकर कुल 16 लोगों की जान का सवाल है सर। इसके खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सारे सबूत हैं सर, लेकिन आपके सामने पेश करूं इतने आप वफादार नहीं है। ऑर्डर पूरा करने वाला कांस्टेबल है तू। जो ड्यूटी है उतनी ही कर।
कांस्टेबल की ड्यूटी क्या है सर? आपके कार का दरवाजा खोलना, आपके घर के लिए सब्जी खरीदना, आपके बच्चों को स्कूल ले जाना, बस। रास्ते पर जब आप ड्यूटी पर खड़े होते हो और आपके सामने कोई बाइक वाला या कार वाला शराब पीकर आ जाता है तो उससे पैसे लेकर आप उसे छोड़ देते हो और उसे भी मजबूरी में पैसे देने ही पड़ते हैं। और फिर आप उन पैसों से ऐश करोगे, लोगों को दिखाओगे कि आप बहुत ईमानदार हो। और हमारा क्या, आप हमें पेट्रोल की गाड़ी चलाने दे दोगे और 2 वड़ा पाव खाने दे दोगे, बस हो गई आपकी ड्यूटी। यही बात है ना सर? इस यूनिफॉर्म में आपको और हमें जो रूल दिए गए हैं वो सेम ही है सर। कांस्टेबल को अलग आईपीसी और कमिश्नर को अलग आईपीसी ऐसा नहीं है। सबकी ड्यूटी एक ही होती है सर, कानून को बचाना, अपराधियों को सजा देना, आम जनता की सुरक्षा। अगर हम चाहे तो अभी भी उन सारे लोगों को बचा सकते हैं सर। चुप! बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है तू। वो लोग तेरे क्या लगते हैं, रिश्तेदार, भाई बहन या कुछ और? डैम इट! तू मुझे सिखाएगा? तू मुझे बताएगा रूल्स क्या है? एक कांस्टेबल अपने हायर ऑफिशियल से उल्टा नहीं बोल सकता है। उसे जो ऑर्डर्स मिले उसे ऑबे करना, ये पता नहीं तुझे? पता है सर, लेकिन चमचागिरी करके, टपोरीगिरी करके बुरे आदमी का सपोर्ट करना और उसको इज्जत देना, ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है सर। You mind your bloody tongue! किसके पास आके क्या बात कर रहा है तू? टेक इट! सस्पेंशन ऑर्डर्स और डिपार्टमेंट तुझ पे इंक्वायरी चलाएगा। तेरी नौकरी जाएगी। इसके बाद तू एक नॉर्मल कांस्टेबल रहेगा। आउट! गेट आउट!